आज ही के दिन नूह में शोभा यात्रा के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। अब 7 दिन बाद नूह में धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। आज कर्फ्यू में 4 घंटे के लिए ढील दी गई, साथ ही बाजार और सरकारी दफ्तर खुले नजर आए। आइए आपको दिखाते हैं नूह से ये ग्राउंड रिपोर्ट। इकतीस जुलाई 2023 सोमवार का दिन। दोपहर के वक्त अचानक दंगाइयों ने तांडव मचाया और नूह सुलग उठा। सात अगस्त 2023 सोमवार का दिन। वो भी सोमवार का दिन था और आज भी सोमवार है। बस फर्क यह है कि उस सोमवार को नूह जल रहा था और इस सोमवार को नूह साइड इफेक्ट से गुजर रहा है। ये क्षेत्र जो आप देख रहे हैं ये बाजार का क्षेत्र है। बाजार जो है बड़ी संख्या में लोग यहाँ व्यापार करते हैं। आप देखिए अभी शटर कई शटर आपको बंद नजर आएंगे, लेकिन कुछ दुकानें जो हैं वो खुलने लगी हैं। बीच में आपको जो एक बाजार दिखाई देगा वो भी अब धीरे धीरे खुलने लगा है, ताकि लोग धीरे धीरे नॉर्मल व्यवहार जो है वो करने लगे। और कहीं ना कहीं लोगों का व्यापार भी काफी है। कई दिनों से बाजार बंद थे, लेकिन अब धीरे धीरे खुलने लगे हैं। व्यापारी हैं, कुछ आड़ती हैं, कुछ ठेला लगाने वाले लोग हैं। काफी दिनों से बंद था व्यापार, नुकसान भी काफी उठाना पड़ा। दंगों की आग ठंडी पड़ रही है। इसकी झलक उसी मंदिर में दिखी जहां से पिछले सोमवार को दंगा भड़का था। लेकिन अब यह मंदिर फिर से गुलजार हो उठा है। सोमवार होने की वजह से शिव भक्त सुबह से ही यहां पहुंचना शुरू हो चुके हैं। हालांकि पहले के मुकाबले उनकी संख्या कम दिखी। सावन का सोमवार है, इस समय हम नूह में हैं और ठीक उस जगह उस मंदिर पे हैं, नल्हड़ मंदिर पे, जहां पर पिछले सोमवार को हिंसा हुई थी। बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु पहुंचे थे और उसके बाद शाम होते होते अटैक शुरू हो चुका था। लोग दहशत में थे, लेकिन एक हफ्ते के बाद एक बार फिर से सोमवार है और सोमवार में जहां बड़ी संख्या में भीड़ रहती है, बहुत कम लोग यहां पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या कम है। कुछ श्रद्धालु हमारे साथ हैं। मैम, ये बताइए कि आप आज सावन के सोमवार में यहाँ पे आई हैं, पहले जब आती थी और आज में कितना फर्क देख रही हैं? पहले में और में फर्क है। पहले तो बहुत भीड़ रहती थी, यहाँ पे लाइन लगी रहती थी मंदिर में, अब कम है पहले से। अच्छा। हाँ, वो डर की वजह से कम आ रहे हैं लोग। दूसरी तरफ शहर भी शांति की तरफ लौट रहा है। हालांकि सोमवार को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था भी पुख्ता नजर आई। पुलिस नल्हड़ मंदिर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड लगाकर चेकिंग करती नजर आई। नूह दंगों को करीब एक हफ्ता बीत चुका है। आज सोमवार है। आज से सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई है। जहां पर हम इस समय खड़े हैं, ये नूह का वो इलाका है जहां पर दंगे भड़के थे और यहीं से शुरुआत हुई थी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सिक्योरिटी के लिए खास इंतजाम आज से किए गए हैं, क्योंकि आज सोमवार भी है और सिक्योरिटी के इंतजाम को और बढ़ा दिया गया है। यहाँ पे आप देखिए बाकायदा बैरिकेड लगा करके चेकिंग की जा रही है। दोनों पक्ष के लोग अब शांति चाहते हैं, इसीलिए रविवार को पंचायत हुई और आज प्रशासन से मिलने बाजार जा पहुंचे। हालांकि जो कर्फ्यू है वो अभी तक जारी है तमाम जगहों पर, लेकिन धीरे धीरे नॉर्मलसी आ रही है। प्रशासन भी बातचीत कर रहा है और लोग भी बातचीत कर रहे हैं। आज आप देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग खड़े हैं, दरअसल पीस टॉक को लेकर के कवायद की जा रही है। सरकार, प्रशासन और यहाँ के जो नेता हैं वो सभी मिलकर के जनता के साथ एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने के लिए बातचीत का जरिया अपना रहे हैं। ये हुआ कि भाई असेंशियल चीजों की जो दुकान है वो तो हर हालत में खुलनी चाहिए। तो लगभग 4 घंटे की कल पंचायत के बाद निर्णय हुआ कि ये दुकानें हमें खुलनी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर में जिस प्रकार से बाजार के अंदर में सभी समुदाय की दुकान है, इसमें हमारे मुस्लिम भाइयों की भी दुकान है। उन्होंने भी शहर के ये कहा कि शहर के साथ है, हम शहर के साथ जो जाति या हिंदुओं के साथ जो जाति हुई है उसमें हम लोग साथ हैं, और उन्होंने भी दुकानें नहीं खोली थी। तो आज ये हुआ कि डीसी और एसपी साहब मौके पर आए थे और उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि हम सुरक्षा की भी और आपकी जो मांग है उनको हम पूरा करेंगे। इसी तरह बैंक और सरकारी दफ्तरों को भी खोलने की इजाजत मिली। 7 दिनों बाद एटीएम भी खुले नजर आए। बैंकों में लोग लाइन लगाकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे।
करीब एक हफ्ते से नूह के बैंक भी बंद थे और बैंक अब खुलने लगे हैं। प्रशासनिक कार्यालयों के साथ में बैंकों का भी खुलना शुरू हो चुका है। इस समय हम नूह के एसबीआई बैंक के सामने खड़े हैं और यहाँ पे आप तस्वीरों में देख रहे हैं एसबीआई बैंक के गेट जो है ये गेट ओपन कर दिया गया है। जो बैंक में काम करने वाले कर्मचारी हैं वो भी आज सुबह से आ गए हैं और कहा जा रहा है कि जल्द ही पैसा भी मिलना शुरू हो जाएगा। इस समय देखिए आप एटीएम भी खोल दिया गया है। धीरे धीरे नॉर्मलसी की तरफ नूह आगे बढ़ रहा है और यहाँ पे आप देखिए एटीएम को भी खोला जा चुका है ताकि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो उसकी एक शुरुआत हो सके। दूसरी तरफ वीएचपी ने ऐलान किया है कि इसी महीने नूह में दोबारा से शोभा यात्रा निकाली जाएगी। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि वो शोभा यात्रा का हमेशा से स्वागत करते रहे। शोभा यात्रा पहली बार नहीं निकल रही है कि इसी सोमवार को ये शोभा यात्रा निकली थी। ये शोभा यात्राएं सदियों से निकलती हुई आ रही हैं। चाहे मुस्लिम समाज की बात हो, चाहे हिंदू समाज की बात हो, चाहे सिख समाज की बात हो, वो भक्ति के रूप में यात्राएं हुआ करती थी और भक्ति के रूप से यात्रा आती है। सबसे पहले मैं ग्राम पंचायत खेड़ला का सरपंच होने की हैसियत से और जिला सरपंच एसोसिएशन का अध्यक्ष होने की हैसियत से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आपके चैनल के माध्यम से हिंदू भाइयों को कि सबसे पहले जिले के सारे सरपंच उस यात्रा का सबसे बड़ा स्वागत करेंगे। शहर की तरफ से यही मांग रखी गई कि शहरवासी भी और देहात के इलाके के सभी लोग अमन चैन और शांति चाहते हैं और ये चाहते हैं कि भाई नॉर्मल सी और जो भय का वातावरण है वो हटे और यहाँ पर हालात सामान्य की तरफ चलें, क्योंकि जो 31 तारीख को बहुत अप्रिय घटनाएं हुई थी तो उसकी वजह से बहुत माहौल खराब हुआ। वहीं दंगाइयों के खिलाफ प्रशासन के एक्शन के बाद जमातुल हिंद से जुड़ा एक डेलीगेशन नूह पहुंचा। इसके सदस्यों ने उन इलाकों का दौरा किया जहां पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की।